तरफ ही आ रहा था। लेजी आई क्या होती है, आम नजर से कैसे मुख्तलिफ है? बिल्कुल यही देखिए, स्क्विंट के साथ जो सबसे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है लेजी आई, एम्ब्लॉपिया या वीक आई। ये एक पब्लिक मैसेज है फॉर ऑल द व्यूअर्स, फॉर ऑल द पीपल कि लेजी आई अगर आप वक्त पे तशखीस कर लें तो 100% क्योर हो सकती है। ठीक है, 100% क्योर हो सकती है। ठीक है। इवन अब जो हम इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट हमारी स्टडीज हैं, जो हम लोग खुद, जो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, किसी भी एज में अगर एक पेशेंट जिसकी एक आंख, वो कीजिए डॉक्टर साहब ये तो बचपन की कमजोर है, आपने सुना होगा डॉक्टर इसको तो छोड़ दें, इसको ये तो इससे नजर नहीं आता, ये है ऐसा, इसको भी ट्रीट किया जा सकता है, बेशक वो 60 साल का भी है। ओके। अब देखिए ट्रीटमेंट का मैंने बहुत बड़ा वर्ड यूज किया, ट्रीट किया जा सकता है। एज पर बुक 10 साल के बाद आप उसका रिजल्ट नहीं लेके आ सकते एज पर बुक। Okay. अगर 10 साल के तक आपने उसको एड्रेस नहीं किया तो वो सारी उम्र के लिए कमजोर रह जाएगी, ये हमारी टीचिंग है। लेकिन विद द क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज वी हैव एग्जामिन्ड एंड हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम उस अगर 50 साल का भी बंदा है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी काम करना, लेकिन आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। वो ट्रीटमेंट क्या है, वो इलाज क्या है? अब क्या है, देखिए अगर सपोज एक बच्चा है, उसका एक तरफ -10 नंबर है, -10, ओके, और एक तरफ 0 नंबर है, तो एक तरफ 10 नंबर है और एक तरफ 0 नंबर है, तो वो जो 10 नंबर है ना उसको आपने लाजमी ठीक करना है, ठीक करना है। अब अगर वो उसकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है तो उसको आप रिफ्रैक्टिव करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि लेजर के साथ ठीक कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकते हैं, नहीं तो इन आंख के अंदर एक खास को तो आईसीएल कहते हैं, इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकते हैं। देखिए आपने उसको खाली नहीं छोड़ना। अच्छा, वो जो कहा जाता है जी आंख का लेंस बदल दिया, तो वो इससे रिलेटेड है? वो कुछ और, वो मोतिया होता है, कैटरेक्ट डेवलप होता है, उस पे भी बात करेंगे, कुछ और चीज होती है। ये चीज है, ये व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए कॉन्टेक्ट लेंस से मुराद ये है या लेजर से मुराद है कि एक तरफ -7 नंबर है या 8 नंबर है और बच्चे की उम्र है 8 साल, 9 साल या 10 साल या 11 साल। अब चले ठीक है, 10 साल के ऊपर अगर आप कहते हैं कि जी 8 साल, तो आप उसको या कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं या उसकी आंख के अंदर एक इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंस होता है वो इम्प्लांट करें, या उस आंख की करेक्शन कर दें, उस आंख को लेजर के साथ करेक्ट कर दें। ठीक है, वो भी जरूरी है उस स्टेज के ऊपर, क्योंकि हम लेकिन एक आंख की सिर्फ बड़े एडवांस इलाज आप बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर उसको हम नहीं एड्रेस करेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, तो वो आंख वीक से वीक और सारी उम्र के लिए वो भी कहेंगे जी ये तो खराब होगी। सही है। अच्छा, लेजी आई का इलाज ना किया जाए तो जिंदगी भर क्या कमजोर नजर रहती है? उस साइड से नजर नहीं आएगा और फिर वो विद द टाइम वो आंख बाहर चली जाएगी। ठीक है, यानी कि आप इंसान सामने देख रहा होगा, वो आंख बाहर देख रही होगी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सो स्क्विंट आपने कहा था ना, स्क्विंट जो टेढ़ापन उसके साथ लेजी आई एसोसिएटेड होती है, तो उस लेजी आई की ट्रीटमेंट ये है कि आपने उस सपोज एक बच्चा है 18 साल का, आप और उसकी एक आंख का नंबर है -7, ठीक है, और दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है, तो अब एक आंख बिल्कुल ठीक है, जो -7 है उसको आपने कैसे ठीक करना है कि उस -7 को एक्साइमर लेजर या किसी चीज के साथ उसका नंबर 0 कर दें। जब वो 0 हो जाएगा तो उसकी अच्छी आंख को 18 दिन के लिए बंद कर दें। अच्छा, टोटल बंद, इसे कहते हैं कंप्लीट ऑक्लूजन, जिसमें खाते पीते उठते बैठते सोते उसने दूसरी आंख जिसको हमने ठीक किया है वही इस्तेमाल करनी है। इस तरह के सर्कल जो है, ये साइकिल्स होते हैं, ये 3 साइकिल्स इन अ ईयर रिपीट करते हैं, तो आप पेशेंट की सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आ जाती है फ्रॉम 4 to 6 लाइंस और नियर टू 6 लाइन 6, तो ये इंप्रूव कर जाते हैं। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ कॉमन मसला क्या, डायबिटीज। हर दूसरे घर में कहते हैं कि शुगर पेशेंट है, अब तो हर घर में तकरीबन एक आधा पेशेंट है शुगर है, तो एक तरफ उनका इलाज शुगर का चल रहा है, मगर दूसरी तरफ उनको आई साइड का इशू है, आई साइड वीक होती जाती विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती तो इसका इलाज मुमकिन है? देखिए ये शुगर के और पर्दा जो है ये चोली दामन का साथ है। अच्छा। डायबिटीज और आईज दे गो हैंड इन हैंड। सबसे पहले शुगर के मरीज के अंदर अगर कोई तब्दीली आएगी तो वो आंख के पर्दे पे आएगी। आप उसको कैसे देखेंगे कि इस पेशेंट को शुगर है कि नहीं है? एट टाइम्स आपको उसकी आंख के पर्दे से ही पता चलता है। पेशेंट रूटीन में आता है, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे शुगर है 7-8 सालों से, 3 सालों से, 2 सालों से, उसके पर्दे में तब्दीली आती है, तो आप कहते हैं कि यार यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक विद द डायबिटीज एंड ऑल। अब कहने से मुराद ये है कि शुगर का पेशेंट को आप जब अनकंट्रोल रहती है तो खून की नई नालियां पीछे पर्दे में बनना शुरू होती हैं, और वो सबसे पहले एक आई सर्जन ही देखता है, पर्दे के अंदर ड्रॉप्स डाल के पर्दे को डायलेट करके लाइव वेसल्स के अंदर उसमें चेंजेस आती हैं, जो आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट को बताते हैं कि जी आपके पर्दे के अंदर तब्दीली आ रही है। सो सबसे पहले शुगर की वजह से जो आंख के पर्दे में चेंजेस आएंगी वो आंख वाला डॉक्टर देख के शुगर वाले को कोऑर्डिनेट करता है उसके साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास मल्टीपल मोडालिटीज हैं। अगर खुदा ना खासा किसी पेशेंट की आंख की, हमें देखिए सबसे बेटर है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आई मीन आपने उसको, अगर किसी शुगर का पेशेंट है उसे साल में एक दफा अपने आई सर्जन को लाजमी दिखाएं,
अच्छा। उसकी वजह ये होती है, साल में एक दफा दिखाना तो मुश्किल नहीं है ना, उससे सिर्फ ये पता चलता जाएगा कि आपकी शुगर का इलाज कैसा जा रहा है, आपके अंदर कोई किसी किस्म की। अब मसला क्या होता है, हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, क्योंकि आई वर्क इन मैनी सेटअप्स और मतलब सरकारी में भी जाता हूँ, उधर भी जाता हूँ, तो हमें बहुत सारे एडवांस केसेस भी नजर आते हैं जो बेचारे बड़े ज्यादा निगलेक्ट हुए होते हैं और उनकी आंख के पर्दे इस हद तक खराब हो जाते हैं कि वो ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। तो शुगर जो है वो ब्लाइंड भी कर देती है आंख को। जी, बहुत किसी ना किसी ऑर्गन को अफेक्ट तो करती है और आईज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ना सिर्फ आंख को, फिर साथ गुर्दे भी बेचारे पेशेंट के, वो ओवरऑल वेसल्स, ये वास्कुलर डिजीज है ना, उनकी नालियां जो वो होल्ड नहीं कर पा रही होती तो वो लीकेज होना शुरू होती है। तो आपने सबसे पहले लेजर करके उसको, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो लेजर ही है हमारे पास, रेटिनल लेजर होती है, पीआरपी करते हैं जिसके साथ, और फिर कुछ इंजेक्शंस हैं, लेकिन वो इंजेक्शंस भी हम किसी खास स्टेज पर, और उस इंजेक्शंस की जगह एक खास हमारे पास फर्दर एक लेजर आई हुई है जिसके साथ पर्दे के सेंटर को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। तो पब्लिक मैसेजेस कि अगर डायबिटीज आती है तो वंस इन अ ईयर यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड, साल में एक दफा लाजमी चेक करवाना है या 6 महीने में एक दफा चेक करवाना है, और जो खून की नई नालियां आ रही हैं उनको लेजर के साथ डॉक्टर साहब आपके ट्रीट कर देंगे, जिसके साथ खून की नालियां मजीद प्रोलिफरेट नहीं करेंगी और पर्दा आपका बच जाएगा। ठीक है, पैदाइशी बच्चे जो नाबीना है उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या उनकी बीनाई वापस आ सकती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी या कंजेनिटल कैटरेक्ट। उसकी मल्टीपल वजूहात होती है, पैदाइशी मोतिया हो सकता है, पैदाइशी पर्दे की खराबी हो सकती है, वो बच्चे जो अंडर वेट मतलब पैदा होते हैं उनको ऑक्सीजन टेंट में रखा जाता है, उसके साथ उनकी आंख के पर्दे खत्म हो जाते हैं, वो बात पता ही नहीं चली होती अक्सर पेरिफेरी के अंदर। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो हमारी गवर्नमेंट ही बहुत ही एक्टिवली इस चीज़ को एड्रेस कर रही है, और हम लोगों ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जिसमें तमाम जो छोटे शहर हैं और छोटे वहाँ पे ये अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। इसे कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, आरओपी। उसके प्रॉपर जो है आपके कैंप्स हैं और उसमें डॉक्टर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट को इस बात के ऊपर और पीडियाट्रिशियंस को इस बात के ऊपर लाजमी मेक श्योर किया जाता है कि एक बच्चा अगर 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो से कम है और वो ऑक्सीजन टेंट में चला गया तो उसकी आंख लाजमी चेक करवाएं, वरना वो 3 महीने बाद ब्लाइंड हो जाएगा। अच्छा, इट्स रिसर्च, इट्स अ नोन फैक्ट। उसको आपने इसको बड़ा मैथमेटिकली करना होता है। अब ये एक बहुत खतरनाक कंडीशन है, अगेन उसमें 1.5 किलो का जो बच्चा पैदा होता है उससे भी कम, अगर उसको आप इंक्यूबेटर में रखते हो 28 वीक से, ओके, ठीक है, उसकी आंख चेक कराना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योर, आरओपी। ओके, ठीक है। सो आरओपी से दूसरा सबसे बड़ा कॉज होता है कैटरेक्ट, मोतिया आता है। ठीक है, वो मोतिया तो हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेरेंट्स का, क्योंकि उसमें बच्चे का पता है, डॉक्टर को भी पता चलता है, उसमें माँ सबसे पहले ऑब्जर्व करती है कि बच्चा जो है रोशनी को ऑब्जर्व नहीं या फिक्सेशन नहीं ले रहा, उसकी आंख टेढ़ी है या उसकी आंख फिक्स नहीं कर रही, देख नहीं रही। ठीक है, और यहाँ कई वालिदैन जो माएँ होती है वो इतनी इंटेलिजेंट होती है कि डॉक्टर साहब इसकी आंख के अंदर सफेदी आई हुई है, सो जेनेटिकली कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है उसके साथ। ये वो कंडीशन है जो कि ट्रीटेबल है, मतलब मोतिया ठीक कर सकते हैं, आरओपी ठीक कर सकते हैं वक्त के ऊपर तशखीस करके। और बाकी जो कंडीशन है जिस तरह की सॉल्ट पेपर, कोर्स डिजीज या रेटिनोपैथी में ये अदर कंडीशन है दैट कैन बी एड्रेस्ड एंड ट्रीटेड, लेकिन उसको टाइम लंबा चाहिए।